गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस चैनल पे आगे का नेक्स्ट पढ़ाई, जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। स्टार्ट हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। हाउ दी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो हम लोगों ने यही चैप्टर स्टार्ट किया होता है, जिसमें ऑलरेडी मैंने प्लांट का कंप्लीट कर दिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स में। तो एनिमल्स यानी जो ह्यूमन बींग्स भी हुए, और हम लोग भी एक एडवांस्ड है ही एनिमल हैं, हम लोग भी एनिमल हैं। लेकिन हम लोगों का जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, इसलिए हम लोग बोलते हैं अपने को एडवांस्ड एनिमल, है ना। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका पूरा वो क्या होता है, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर मेंस्ट्रुएशन होगा, फिर उसके बाद से इसमें फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और ये इतना हम लोग पढ़ करके ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इसमें भी सेम वही कहानी है जो कि प्लांट्स में होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, जो कि वही कहानी है। इसमें भी मेल गैमेट बनेगा, यानी स्पर्म बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगी, जो कि ओवा होती है, ओवरी से निकलती है, और वो दोनों का फ्यूजन होता है ना। उसके बाद से किस तरह से जाइगोट बनता है, किस तरह से डिवीजन होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि जो भी इसमें जब बच्चे जब पैदा होते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो दोनों छोटे बच्चों, लड़का हो चाहे लड़की, जब आप लोग उनको देखोगे तो आपको उनमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। आप लोग बड़े भी हो जाओगे तो बड़ा भी वो बच्चा हो जाएगा, तो आप लोग को ये नहीं पता चलेगा। आजकल का तो पहनावा भी इस तरह का है, ड्रेसेस भी, कि इस तरह आप लोग को पता नहीं चलेगा कि ये लड़की है कि लड़का है। नाम भी लोग वैसे ही रखने लगते हैं, लड़का लड़की में। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको पूरा पता चल जाता है कि ये लड़की है और ये एक लड़का है ना। क्यों, कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके बॉडी में कुछ कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, है ना। और जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं बॉडी के अंदर, जो कि हमें नजर आने लगते हैं, और इससे हम लोग नोटिस कर लेते हैं कि ये लड़की है और ये लड़का है। तो इस तरह से एनिमल्स में भी होता है। तो जो कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप होते हैं, वो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आप पूछोगे कि मैम प्राइमरी, जब आपने सेकेंडरी बोला तो इसका मतलब इसमें पहले प्राइमरी भी होगा। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन सा होता है? देखो, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो बच्चे में बाय बर्थ ही रहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो बर्थ रहता है। जैसे कि फीमेल में ओवरीज, है ना, ओवरीज जो कि एक टाइम आने पे अंडे का निर्माण करती है, ओवा बनता है। और मेल में टेस्टिस, जो कि बाद में एक टाइम आने पे स्पर्म बनाता है। लेकिन ये बाय बर्थ ये मौजूद रहता है। लेकिन अभी एक एज आता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आता है, जैसे कि हम लोग बोल देते हैं टीनेजर्स, जो कि 11 to 13 या 14 ईयर्स के बीच का जो ये पीरियड रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। और ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगता है बॉडी में, और ये इतना एग्जिबिट नजर आने लगता है कि जिससे कि आप नोटिस कर लेते हो कि ये बॉय है कि ये गर्ल है। तो बहुत सारे ये सब एक एज में होता है, और इस टाइम टर्म को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब प्यूबर्टी एक ऐसा एज हो, प्यूबर्टी एक ऐसा कैरेक्टर है, जबकि एक ऐसा साइन होता है जिस वक्त के बच्चों में के अंदर वो जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रहता है, टेस्टिस या ओवरी, वो अपने अंदर ही हार्मोन का सिक्रेशन करने लगते हैं, जिससे कि आपका ये सारा जो बॉडी है, वो हर ऑर्गन पे जब हार्मोन सिक्रेशन करेंगे तो वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाएंगे, और वो आपको हर ऑर्गन को डेवलप करने लगते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फिर आपको नजर आने लगता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे गर्ल्स में क्या होता है कि गर्ल्स में आपको पता चलता है कि गर्ल्स के मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है उनको, है ना। पीरियड्स का पीरियड है वो स्टार्ट होता है 11 to 13 के बीच में, वो भी एक साइन है। फिर दूसरा साइन है कि उनकी जो हिप बोन्स होती हैं वो चौड़ी होने लगती हैं, हिप और पैर वगैरह पे वेट आने लगता है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है, वो थोड़ा वेट गेन कर लेती हैं। और उनकी आवाज़ की जो आवाज़ से पहचान में आ जाता है, थोड़ी आवाज़, जैसे जेंट्स की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी कड़ी हो जाएगी, और लेडीज़ की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सुरीली, उनका जो है वो थोड़ा टोन महीन हो जाएगा। तो ये सारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं। ये जो शोल्डर का जो ये होता है बोन, ये जेंट्स का ज़्यादा होगा, लेडीज़ में ये कम होगा। लेडीज़ की बॉडी कर्व हो जाएगी, है ना,
थोड़ा सा उनका जो हर फीचर जो है वो शो करने लगता है, जिससे कि आप पहचान जाओगे कि ये लड़की है और ये लड़का है। अब बॉयज़ में क्या होता है, दाढ़ी निकलने लगेगी, बर्ड मोच, फेशियल पे हेयर, और सबसे बढ़ के गर्ल्स को एक बहुत आम प्रॉब्लम हो जाती है टीनेजर्स में, पिंपल्स निकल आता है, चेहरा ऑयली होने लगता है, ऑयल का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, पिंपल, जिससे कि आपका चेहरा भी बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ा मेन एक कैरेक्टर है जो कि हर टीनेजर्स को ये प्रॉब्लम होता है। तो ये सब एक्चुअली में क्या है, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। प्राइमरी तो आपका बॉडी के अंदर है, वो तो बाय बर्थ ही है, जैसे टेस्टिस ओवरी। लेकिन जब 11 से 13 के एज में ये हार्मोन काम करना है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होता है, या हार्मोनल सिक्रेशन की वजह से आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो उभर के आने लगता है, और जिससे कि आपको वो चीज़ नज़र आने लगता है, और हम लोग फिर उसमें डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कौन फीमेल है और कौन मेल है ना। तो आपके पेट के एब्डोमिनल पार्ट के जो नीचे होता है, जिसे हम लोग पेड़ू बोलते हैं, वहाँ पर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है, यूट्रस का अंदर साइज बड़ा होने लगता है ना, लेग्स वगैरह स्ट्रॉन्गर होने लगते हैं, और आवाज़ चेंज हो जाती है। लेडीज़ की आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट टाइप होती है, कर्कश आवाज़ जेंट्स की हो जाती है ना, ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे अंडर आर्म्स वगैरह हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं आपके, प्यूबिक पोर्शन जो होता है बॉडी का वो डार्क हो जाता है, वहाँ पर हेयर का ग्रोथ होने लगता है। माने कुछ इस तरह के सिम्टम्स होने लगते हैं, जिससे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाता है एक एज आने पर, है ना। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये छोटे बच्चों में जब तक कि वो 10 से नीचे के एयर में रहते हैं, मतलब, तो उसमें बिल्कुल कुछ पहचान में नहीं आ पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में ये एक कैरेक्टर है कि इतने एज के बाद से आपके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट होने लगेगी, है ना। मेल्स में भी डेवलप होने लगते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, उनका शोल्डर का जो है वो बोन वो ज़्यादा होने लगता है, उनकी जो थाई बोन है वो उतनी ज़्यादा चौड़ी, वो फैट का डिपोजिशन वहाँ पे नहीं होता है, उनमें भी अंडर आर्म्स होने लगते हैं, दाढ़ी निकल जाती है, मोछ आ जाती है, ऑयली स्किन हो जाता है। तो ये सारे कुछ 6-7 कैरेक्टर हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन डेवलप करता है, ये हार्मोनल के सिक्रेशन से होता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये आपके कहाँ से निकलते हैं, ये आपके तो ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से ग्लैंड है जो सेक्स हार्मोन निकालता है, बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। तो वो हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो इतना तो आप लोग समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए, अब हम लोग आपको पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे आज मेल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि मेल रिप्रोडक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, जो कि स्पर्म का निर्माण करता है, वो होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस जो है वो एक ओवल होता है, ओवल टाइप का। आप देख लीजिए, ये ओवल यानी अंडाकार का शेप का होता है, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पास रहता है नीचे में। लेकिन जैसे जैसे आदमी एज बढ़ता है, प्यूबर्टी, तो ये नीचे जा करके बॉडी से बाहर थोड़ा सा नीचे स्क्रोटल बोलते हैं हम लोग उसको, एक इस तरह का सैक होता है जिसके के अंदर ये टेस्टिस चलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटल सैक, है ना। एक थैला टाइप का होता है, उसके अंदर ये टेस्टिस आ जाता है। किस लिए आता है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसको हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ये बाहर आ जाता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हमारे बॉडी को टेम्परेचर 1-2 टेम्परेचर कम करने के लिए ये टेस्टिस जो है वो थोड़ा बड़ा होने पर, जब तक बर्थ नहीं होता है तब तक वो अंदर रहेगा, लेकिन बर्थ के बाहर ये स्क्रोटल सैक में आ जाता है। और अगर ये नहीं भी आता है तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं ताकि इसको एब्डोमिनल कैविटी से निकाल के स्क्रोटल सैक में रख दिया जाए। अच्छा, अब ये जो है ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, है ना। यही आगे जा करके स्पर्म का ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से स्पर्म बनाता है। अब आप देख लीजिए कि ये जो टेस्टिस है ये 2 इन पेयर होता है, 2 होता है, ओवल इन शेप्ड होता है, एब्डोमेन के पास नीचे होता है,
ठीक है ना। बस इतना आप जान लीजिए। एब्डोमिनल कैविटी में तो बिहाइंड द एब्डोमिनल सारा जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो आपका जो एब्डोमिन ऊपर का जो पार्ट होता है, मतलब डायफ्राम्स के नीचे जो ढोड़ी होती है बीच में, जो नेवल होता है उससे नीचे वाले पोर्शन को, जिसे हम लोग पेड़ू बोलते हैं, वहीं पर रहता है ना एब्डोमिनल कैविटी में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन रहता है। तो ये हम लोग टेस्टिस पढ़ेंगे। तो ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है टेस्टिस, जो कि एक ओवल शेप का होता है। ओवल यानी अंडे का टाइप का होता है, अंडे के शेप का होता है, और ये एब्डोमिनल कैविटी से नीचे रहता है। ये बाद में ये स्क्रोटल सैक में आकर के रहने लगता है। इसके बाद से क्या है, इस टेस्टिस को आप लोग देख लीजिए, इसके अंदर बहुत सारे चैम्बर होते हैं। ऐसे ऐसे करके आप देखिएगा, ट्यूब की तरह चैम्बर होता है। क्या है ये? ट्यूब की तरह चैम्बर होता है। क्या होता है? ये छोटे छोटे बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स। छोटे छोटे बहुत सारे ये, जब हम लोग किसी का वर्टिकल सेक्शन काटते हैं टेस्टिस का, बाहर से तो देखने में लगेगा ऐसा, लेकिन जब हम लोग ऐसे काटेंगे वर्टिकल सेक्शन तो हम लोग को पता चलेगा कि अंदर में इस तरह से बहुत सारे चैम्बर्स बने हुए हैं। इस तरह से, जैसे कि अलमारी में कैसे खोलते हो तो ऐसे ऐसे चैम्बर्स रहते हैं, इस तरह से इसमें बहुत सारे चैम्बर्स रहते हैं, जिसे हम लोग लोब्यूल्स या चैम्बर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अंदर बहुत सारा ऐसे ऐसे करके बटा रहता है। इस तरह से ट्यूब्स रहते हैं। क्या रहते हैं? इस चैम्बर में बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्यूब्स रहते हैं। क्या रहते हैं? इस चैम्बर में बहुत सारे ट्यूबुल्स रहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस टेब्यूल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस टेब्यूल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस टेब्यूल्स। ठीक है ना। ये सेमिनिफेरस टेब्यूल्स इसके अंदर बहुत सारे रहते हैं। समझ गए? इतना आराम से समझ लीजिए। एक ओवल टेस्टिस होता है जो कि ओवल शेप का होता है। जब हम लोग उसका वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो उसमें बहुत सारे चैम्बर्स रहते हैं, बहुत सारे चैम्बर्स या लोब्यूल्स रहते हैं, और हर लोब्यूल्स में को हम लोग के अंदर बहुत सारा इस तरह का ट्यूब्स बटा रहता है, जिस ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस टेब्यूल्स, जो कि बाद में स्पर्म बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं? ये स्पर्म बनाते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो सेमिनिफेरस टेब्यूल्स है, ये स्पर्म कब बनाते हैं? जब आपका प्यूबर्टी एज हो जाता है, जब आप थोड़े मैच्योर कर जाते हैं, थोड़े एज हो जाता है आपका, टीनेजर्स, तब आपका क्या होता है कि इसके यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके इस तरह से एक छोटा सा सेल्स होते हैं। कौन से? इसके जो बाउंड्री है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, वो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होंगे। इस तरह से आप सेल्स देख लीजिए, इसके चैम्बर्स के पास ये छोटे छोटे सेल्स होंगे। जैसे एक सेल के अंदर छोटा छोटा, जैसे क्लोरोप्लास्ट टाइप का छोटा छोटा बहुत सारा सेल्स होता है। इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं लीडिक सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिक सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिक सेल्स, है ना। ये आपका हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है? हार्मोन का। कौन से हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन का, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है और एक ही सेक्स हार्मोन है, जो कि ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है टेस्टिस में, और फीमेल में भी बताएंगे, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। तो ये इसमें जो है, ये लेडिंग सेल्स जो है, ये आपका सिक्रेशन करता है किस चीज का? टेस्टोस्टेरोन का, जो कि आके जा करके आपका स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? ये टेस्टोस्टेरोन के वजह से, विद द हेल्प ऑफ सेक्स हार्मोन, ये सेमिनिफेरस टेब्यूल्स स्पर्म बनाता है। ठीक है। तो आप समझ गए? बहुत इजी, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम इजी वे में हम समझा रहे हैं। ओवल जो होता है वो 2 होता है, ये टेस्टिस जो होता है वो 2 होता है, ओवल इन शेप में होता है। टेस्टिस को जब हम लोग काटेंगे तो अंदर से लगेगा कि वो बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स में बटा हुआ है। छोटे छोटे ट्यूबल्स जो होते हैं, उस चैम्बर होते हैं, उस चैम्बर्स में बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। इस ट्यूब को हम लोग एक नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और उसी के वहीं पर छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स भी होते हैं, जिसे कि हम लोग लीडिक सेल्स बोलते हैं। ये लीडिक सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बनने में मदद करेगा। ठीक है। तो अब क्या होगा, इतना तो आप सब लोग समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। और ये जो है, ये जो आपका ये ओवल टाइप का जो टेस्टिस होता है, ये सेमिनिफेरस टेब्यूल से बहुत सारा क्या करता है, यहाँ पर से बहुत सारा ऐसे ऐसे करके ट्यूब्स निकलते हैं।
धीरे धीरे जब मैच्योर, जब स्पर्म्स निकल जाता है, जब यहाँ पर स्पर्म्स तैयार हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं तो जाएगा ना भाई। आपका स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी रहेगा, तो ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास से बहुत सारे ट्यूब्यूल्स निकलते हैं। जितने ये जो 12 से कितने नंबर होता है चैम्बर, ये 12 से आप लोग 15 तक कर दो। एक टेस्टिस में 12 से 15 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। जब स्पर्म तैयार हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लीडिंग सेल्स जो सिक्रेशन करता है टेस्टोस्टेरोन को, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास से बहुत सारा जितना ट्यूब्यूल्स है उसमें से एक एक ट्यूब निकलेगा। और ये ट्यूब जो है वो जल्दी जल्दी बाहर निकलने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। यानी यहाँ से निकला ट्यूब्यूल्स, यहाँ से निकला, यहाँ से हर एक चैम्बर से ट्यूब्यूल्स निकला और यहाँ पर जुड़ जाएगा और जुड़ करके ये बाहर निकलेगा। इसको तो बाहर निकलना है क्योंकि ये अभी हल्का से डेवलप हुआ है, इसको भी और डेवलप होना है। डेवलप होने के बाद इसे यूरेथ्रा में जाना है और वहाँ पर आपको इजैकुलेट होना है, तो वो बाहर निकलेगा ही। तो ये स्पर्म जो है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। यहाँ पर जो सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकला और ये बाहर ऐसे करके 10 to 12 में ज्वाइंट्स होकर के यहाँ पर निकल जाता है। अब आप देखिए अब आगे क्या होता है। बहुत शॉर्ट में हम आपको समझा रहे हैं, एकदम एक स्टोरी की तरह, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग एक बार यही चीज़ पढ़िए और बुक्स में जाइए तो मेन आपको यही एक छोटी सी कहानी की तरह मैंने बता दिया। उतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 10th के स्टूडेंट है मेल रिप्रोडक्टिव 1-2 बार पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो आपको निकला, तो ये यहाँ पर सबने निकल के ग्रुप बना लिया, सब एक दूसरे के साथ झुंड बन गया। तो अब क्या होता है, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं वासा एफेरेंशिया। क्या बोलते हैं, वासा एफेरेंशिया। यहीं पर क्या होता है, ये वासा एफेरेंशिया से स्पर्म निकल करके यहीं पर एक एपिपिडाइमस होता है। ये बड़ा सा एक ट्यूबुलर, इसके ठीक टेस्टिस के पीछे एक बड़ा सा ट्यूबुलर इस तरह का कॉइल जैसा एपिपिडाइमस होता है। ये सब स्पर्म को इस ट्यूब में डाल देता है। समझ में आ गया, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं एपिपिडाइमस बोलते हैं, शायद एपिडाइमस बोलते हैं ना। तो ये एक ट्यूबुलर एलोंगेटेड है। ये एपिपिडाइमस जो है ये नीचे तक आएगा और फिर ये इधर ऐसे करके ये कॉइल स्ट्रक्चर में चला जाएगा। तो यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं, ये एपिडिडाइमस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जहाँ पर वासा एफरेंशिया इसको स्पर्म इसमें डालता है, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, ये बीच वाले बॉडी बोलते हैं और इसको यहाँ पर टेल बोलते हैं। ये टेल से जब स्पर्म एकदम डेवलप हो जाता है तो ये फिर इसमें चला आता है, ये वाले पोर्शन में। ये थोड़ा क्वाइली पोर्शन होता है, ऑयली और ऑयली कह रहे हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर टाइप का होता है, येलो कलर का। इसको हम लोग बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। तो ये वासा डिफरेंशिया हुआ, जहाँ से यहाँ से ये सारा जो है स्पर्म एपिडिडाइमस में आया और यहाँ पर स्पर्म जो है वो पूरा अच्छे से तैयार हो गया, मैच्योर्ड हो गया। और ये जो यहाँ पर टेल वाला पोर्शन है, यहाँ से वासा डिफरेंशिया निकला। ये फिर यहाँ वासा डिफरेंशिया में आएगा, यहाँ से फिर यूरेथ्रा में जाएगा, तो वो तैयार होकर यूरेथ्रा में जाएगा, ठीक है ना। यानी यूरेथ्रा से फिर वो जहाँ पर यूरेटर भी मिल जाता है उसमें यूरेथ्रा में, और यूरिन और ये दोनों एक साथ वहाँ पे रहता है, लेकिन एक साथ बाहर नहीं निकल सकता है ना। तो ये आप समझ लीजिए, वो जब सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो उस टाइम जब ब्लड वेस्कुलर रहेगा तो इरेक्टाइल पोजीशन होता है, उस टाइम ये आपका वो स्पर्म बाहर निकलता है ना। वो हम आगे पढ़ाएंगे फर्टिलाइजेशन में। तो ये 3 पोर्शन हुआ। यहाँ से जब स्पर्म हल्का तैयार हो गया तो ये वासा एफरेंशिया में आया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वासा एफरेंशिया सब स्पर्म को ये आपको एपिडिडाइमस में ले देती है। एपिडिडाइमस एक लॉन्ग ट्यूबुलर होता है, हार्ड होता है, मस्कुलर होता है, यहाँ पर उसका अच्छे से डेवलपमेंट होता है। एपिडाइमस का 3 पोर्शन होता है, हेड, बॉडी, टेल। टेल के पास जो है वो वासा डिफरेंशिया, यानी वासा एफरेंशिया कौन सा पोजीशन हुआ, जो कि आपको टेस्टिस से स्पर्म को एपिडाइमस में डाली। और वासा डिफरेंशिया जब तैयार हो गया स्पर्म तो ये यूरेथ्रा में जाने के लिए वासा डिफरेंशिया से गया, तो ये वासा डिफरेंशिया में चला आता है। तो एपिडिडाइमस क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर होता है, जो कि ठीक टेस्टिस के पीछे होता है। अगर आप ये इसका डायग्राम किसी भी बुक में देखेंगे और आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
और आजकल का जो आपका जो एजुकेशन है वो आपको बताया गया है कि रटना नहीं है, सोचना है, समझना है, सुनना है। आप सुन सुन के अपने माइंड में उसको फीड कीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दिमाग में पूरा फीड हो जाएगा। इस तरह का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। इस चीज़ को अहमियत दी गई है कि आपको रटने वाला सिस्टम हटाइए, रट्टू वाला पोर्शन नहीं, थ्योरी गया, और समझिए और सुनिए। तो सुनने के लिए क्या होगा, बार बार आपको सुनना होगा, दिमाग में बैठाने के लिए सुनना होगा। कहा जाता है ना कि बार बार इतना सुनोगे कि दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो आप समझ गए, कुछ नहीं है, बस यहाँ तक हम लोग आज पढ़ लेते हैं। अब हम कल पढ़ाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड आपको हेल्प करते हैं। जैसे कि ग्लैंड्स, और भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे ताकि कैसे स्पर्म मैच्योर हो ना। तो देख लीजिए, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के नीचे रहता है, यानी निचले साइड में रहता है। पहले ये बच्चे के पहले जो है बाय बर्थ के टाइम में अंदर रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे ये बाहर आ जाता है स्क्रोटल सैक के अंदर रहता है। स्क्रोटल सैक क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थैला टाइप का होता है ना, उसके अंदर ये रहता है। ये 2 इन पेयर्स होता है। इसके अंदर जो है बहुत सारे ट्यूब्स के तरह चैम्बर्स होते हैं। उस चैम्बर्स को हम लोग लोब्यूल्स बोलते हैं या चैम्बर्स बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जिसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये स्पर्म का निर्माण करते हैं, यानी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। विच सेल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे लीडिक सेल्स होता है। दिस लीडिक सेल सीक्रेट्स हार्मोन विच इज नोन एज टेस्टेरोन एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तब जब ये स्पर्म निकल जाता है तो ये यहाँ पर एक ट्यूब निकालता है 10 to 12 इन नंबर, और ये सारे के सारे एक ज्वाइंट होकर के ये स्पर्म को एक यहाँ पर पोर्शन होता है जो कि क्वाइल डक का ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। ये वासा एफ्रेंशिया सेंड्स ऑल द स्पर्म इनटू द एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड द टेस्टिस। इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्पर्म चला आता है। और ये जो होता है, देयर आर 3 पार्ट्स इन द एपिडिडाइमिस। हेड, जो कि हम लोग वासा एफ्रेंशिया जहाँ पर होता है उसको हेड बोलते हैं, बीच वाला पोर्शन बॉडी, और लास्ट वाला टेल। टेल वाले पोर्शन से वासा डिफरेंशिया निकलता है। ये वासा डिफरेंशिया क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। थ्रू व्हेन ऑल द मैच्योर स्पर्म्स आर मैच्योर दे विल नाउ एंटर्ड इनटू द यूरेथ्रा। वो फिर यूरेथ्रा में जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए हमको अब लग रहा है इससे ज़्यादा बोलेंगे तो आप भी कंफ्यूज कर जाओगे। तो आज आप इतना पढ़ लो कि वासा डिफरेंशिया तक स्पर्म पहुंच जाता है और वहाँ से वो यूरेथ्रा में जाता है। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है वो हम बताएंगे। वो ग्लैंड्स है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हम बताएंगे, जो कि हेल्प करते हैं। और उसके बाद से फीमेल रिप्रोडक्टिव, फिर हम आपका आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना नहीं चाहिए। ये टेस्टिस का पढ़ लीजिएगा, पर्पल इन कलर होता है और ये स्क्रोटल सैक में रहता है। इसमें बस इतने ही सारे मेन इसमें ये पोर्शन रहता है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहा, टेस्टोरॉन रहा, वासा इफरेंशिया रहा, वासा डिफरेंशिया रहा। ठीक टेस्टिस के पीछे ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज नोन एज एपिडिडाइमस। ये एपिडिडाइमस का 3 पोर्शन होता है, हेड, टेल और बॉडी, है ना। हेड के पास वासा इफरेंशिया और टेल के पास वासा डिफरेंशिया रहता है। बस ये पोर्शन है, ये आपका टेस्टिस है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये आपका 2 इन नंबर होता है, 2 पेयर्स में रहता है और स्क्रोटल सैक में रहता है। तो आपको ये उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। और इसके बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे और उसके बाद से आगे का सिस्टम जल्दी जल्दी आप इसको कंप्लीट कीजिए। कल अगर होगा तो मैं फीमेल बता दूंगी, उसमें कुछ ग्लैंड्स है जिसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ओके।